नमस्कार साथियों, ई ग्रास पर चालान कैसे बनाएं? अधिक वेतन की वसूली कैसे करें? ई ग्रास रिकवरी चालान। सबसे पहले हम ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जो लेटर जारी हुआ है वो देखते हैं, वित्तीय सलाहकार के द्वारा। इसमें जो मद हैं हमारे वो पुराने वाले वो चेंज कर दिए गए हैं वेतन वसूली के लिए। पहले जो मद था वो शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति का था। नवीन मद 24 हो गया है। पहले सामान्य शिक्षा का 01 था, अब सामान्य शिक्षा हो गया है 2202। पहले माध्यमिक शिक्षा 102 था, अब माध्यमिक शिक्षा हो गया है 02। पहले अन्य प्राप्तियाँ 01 थी और अधिक भुगतानों की वसूलियाँ 22 थीं। अब माध्यमिक शिक्षा 02 घटाइए अधिक अदायगियों की वसूलियाँ 911। माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से 01। माध्यमिक शिक्षा 01 घटाइए राज्य निधि, ये हो गया है 98। हमें सबसे पहले कार्यालय या विद्यालय की IFMS ID से लॉगिन करना होगा और उसका पासवर्ड होगा SUN@123। जैसे ही हम इससे लॉगिन करेंगे तो हमारी एक नई ID जनरेट हो जाएगी और वहाँ पर हमें नए ID पासवर्ड बना करके अपने ई ग्रास पर लॉगिन करना होगा और तब हम जाके हम अपने अधिक भुगतान की वसूली का चालान बना पाएंगे। ये माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ऑर्डर 2019 में आया था। पिछले वर्षों के संबंधित अधिक अदायगियों की वसूलियों की नए राजस्व लेखा 911 में जमा कराने बाबत। तो ये लेटर है जिसमें हम 24 माध्यमिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा 2202, माध्यमिक शिक्षा 02 घटाइए अधिक अदायगियों की वसूलियाँ 911, माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से 01, सामान्य शिक्षा 01 घटाइए राज्य निधि 98। तो इस प्रकार से लेटर जारी हुआ है। तो हमें पूर्व वाले मद में जमा नहीं कराना है, नए वाले मद में ही अदायगी जो अधिक वसूली हो गई है उसको जमा कराना है। नीचे इसके IMFS ID हमारी लॉगिन ID और जो फर्स्ट बार पासवर्ड होगा SUN@123 और उसके माध्यम से हमें ई ग्रास का चालान बनाना है। तो देखते हैं किस प्रकार से हमें लॉगिन करना होगा, साइन इन करना होगा। सबसे पहले साइन इन करने के लिए अपनी IMFS ID, पासवर्ड SUN@123 डालना होगा। कैप्चा डालेंगे, लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे इस ID पासवर्ड से तो हमारे सामने एक नई ID आ जाएगी। योर लॉगिन ID हैज़ बीन चेंज्ड, योर न्यू लॉगिन ID इज। हमारी जो IMFS ID उसके आगे कैपिटल O और स्मॉल FFF लग जाएगा। ये हमारी लॉगिन ID बन जाएगी। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें नए ID पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। तो हम अपनी ID और पासवर्ड डालेंगे पुराने वाले और जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो हमारे नए ID पासवर्ड बन जाएंगे। नए ID पासवर्ड बनने के बाद में हम मेन साइट पर पहुँच जाएंगे और मेन साइट पर पहुँचने के बाद में हमें मिनस एक्सपेंडिचर पर क्लिक करना है। जैसे ही एक्सपेंडिचर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, रेगुलर और एक्सपेंडिचर। अब पहले हम एक्सपेंडिचर से पहले रेगुलर से हम यहाँ पर देखते हैं एक बार। रेगुलर से जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट प्रोफाइल के लिए कहा जाए, क्रिएट प्रोफाइल करेंगे। यहाँ पर हम क्रिएट प्रोफाइल करेंगे तो हमारे सामने सभी डिपार्टमेंट खुल जाते हैं जब हम रेगुलर से करते हैं। अब रेगुलर से नहीं करके हम दोबारा उसी एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सपेंडिचर वाला ऑप्शन ही ओके करेंगे। जैसे ही ये ओके करते हैं तो अब हमारे सामने सभी डिपार्टमेंट ने खुल के सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन ऑप्शन ही आएगा। यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल करेंगे। क्रिएट प्रोफाइल करने के बाद में अब हमारे सामने जो डिपार्टमेंट आएगा वो सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट आएगा।
इसके बाद में जो अगला हेड है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आएंगे, सेवानिवृत्ति, सामान्य शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा। तो 2202 ये हमारा हेड है जो कि हमने लेटर में देखा था, सामान्य शिक्षा। तो इस पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने जो नए हेड हैं सामान्य शिक्षा की वो सभी खुल जाएंगे। अब इनमें से हमें माध्यमिक शिक्षा वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो माध्यमिक शिक्षा 2202 911-01-01 ये हमारा बजट हेड हो गया। माध्यमिक शिक्षा को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में जो ये एरो वाला निशान बना हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमें अगले वाले कॉलम में माध्यमिक शिक्षा ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आने के बाद में ये हमारे बजट हेड हैं जो कि हम देख रहे थे, 2202 सामान्य शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा 02। अब घटाइए 911 आ गया, माध्यमिक शिक्षा 01 आ गया, माध्यमिक शिक्षा 01 आ गया। अब घटाइए राज्य निधि 98 हम आगे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम माध्यमिक शिक्षा को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर बजट हेड देखना है, तो इसमें जो हमारा बजट हेड है वो सबसे लास्ट में आएगा, घटाइए 98। इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ऑब्जेक्ट हेड में 98 आ गया। इसके अलावा हम प्रोफाइल नेम सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी हमारे विद्यालय का नाम है उसके आधार पर यहाँ प्रोफाइल हम बना लेंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद में यहाँ पर वोट पहले से लिखा हुआ है तो इसे वोट ही रहने देंगे। अब यहाँ पर प्लान नॉन प्लान वाला जो ऑप्शन है इसमें हमारा जो भी हेड है, सीए है, एएसपी है, स्टेट फंड है या फिर सेंट्रल असेसमेंट है, जो भी राशि हमारे पास में दी गई है जहाँ से हमने उठाई है उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टेट फंड सेलेक्ट कर लिया। वोट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारी प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। ये प्रोफाइल जनरेट हो गई स्कूल के नाम से। इसमें अगर कोई और चेंज करना हो तो यहाँ एडिट के माध्यम से हम चेंज कर सकते हैं। अब चालान बनाने के लिए सबसे पहले हम रेगुलर पर जाएंगे। रेगुलर पर जाने के बाद में दोबारा वही एक्सपेंडिचर पर जाएंगे। एक्सपेंडिचर पर जाने के बाद में वही एक्सपेंडिचर हम सेलेक्ट करेंगे। एक्सपेंडिचर सेलेक्ट करने के बाद में हमारे यहाँ सर्विस प्रोफाइल चालान, सर्विस चालान 2 प्रकार के ऑप्शन हैं। तो प्रोफाइल चालान पर जाएंगे यहाँ पर, और जो हमारी प्रोफाइल बनी हुई थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। प्रोफाइल शो होने के बाद में अब हम यहाँ पर बैंकिंग और ई बैंकिंग और मैनुअल बैंकिंग 2 प्रकार के ऑप्शन आएंगे। अब जो भी हमारा ये रिकवरी वाला ऑप्शन है इसमें हम ई बैंकिंग का कार्य नहीं कर सकते, हमें मैनुअल बैंकिंग ही इसमें करनी होगी। हमें कैसे इसको जमा कराना होगा, चेक से जमा करा सकते हैं, लेकिन हम इसे ई बैंकिंग के माध्यम से जमा नहीं करा सकते। ये चालान है, सिर्फ मैनुअल ही जमा होगा। तो यहाँ पर हमने हमारा जो भी प्रोफाइल है वो सेलेक्ट कर लिए, हमारा बजट हेड आ गया। अब मैनुअल बैंकिंग पर हम यहाँ पर जाएंगे। मैनुअल बैंकिंग पे जाने के बाद में हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ई चालान वाला ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ पर जो हमारे प्रोफाइल में दिए गए हैं वो सारी डिटेल आ जाएंगी। हमारे यहाँ पर ऑफिस सेलेक्ट कर लेनी है हमें, और हमारा बजट हेड भी यहाँ पर आ गया। इसके अलावा यहाँ पर ईयर दी गई है, जो भी ईयर का हमें बनाना है वो ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा जो भी वन टाइम है, एनुअल है, हाफ ईयरली है, जिस प्रकार का है तो हम वन टाइम ही इसे जमा करा रहे हैं तो वन टाइम लिख देंगे। जिस डेट में जमा कराने हैं उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी अमाउंट यहाँ पर भरना है, जितनी रिकवरी हमें करनी है वो यहाँ पर भर देंगे। रिकवरी भरने के बाद में नीचे हमारे पास में ऑप्शन आ जाएंगे, डीडीओ का नेम आ जाएगा, बैंक का नेम आ जाएगा। यहाँ पर बैंक का हमें ध्यान रखना है, जो हमारे सबसे पास में बैंक है उसी में जमा होगा।
उसी का नाम यहाँ पर आएगा। कैश या चेक जैसे जमा करा रहे हैं यहाँ पर वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे जो भी डिटेल्स हैं वो भर देनी है, जिसके नाम से भर रहे हैं वो नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके अलावा पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे और अदर जो भी यहाँ का एड्रेस है, जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे हम, यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। नीचे रिमार्क अगर कोई हो तो ठीक है, नहीं यहाँ पर नील हम कर देंगे और नीचे यहाँ पर जाकर इसे सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा चालान बन जाएगा। जैसे ही सबमिट किया हमारे सामने ये चालान आ जाएगा। इस चालान को यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ इसे डाउनलोड करेंगे तो हमारे सामने ये चालान बन के आ जाएगा। इस प्रकार हम अपने अधिक वसूली वाले चालान के माध्यम से हम जमा सैलरी को करा सकते हैं। ये चालान बनने के बाद में हम यहाँ इसे और चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में इसे बैंक में जमा करवा देंगे। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।